हाय गाइस, माय नेम इज़ श्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरे टॉप 5 फ्रेश एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस या परफ्यूम्स शेयर करने वाली हूँ। नाउ इफ़ यू नो मी और इफ़ यू फॉलो माय चैनल रेगुलरली, यू वुड नो दैट आई एम नॉट अ फ्रेश परफ्यूम लवर। तो जो मेरे कलेक्शन में जो परफ्यूम्स हैं, जो फ्रेश कैटेगरी के एक्वा फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम्स हैं, दे हैव टू बी लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल मोर मैजिकल फॉर मी टू पर्सनली लाइक दैम एंड यूज़ दैम। एंड जितने आज रिकमेंडेशंस मैं आपको दे रही हूँ उन सब में कुछ ना कुछ एक हटके क्वालिटी ज़रूर है, जिसकी वजह से वो मेरे कलेक्शन में अभी तक हैं एंड मैं एक्चुअली उन्हें यूज़ करती हूँ। स्पेशली समर सीजन में मैं फ्रेशीज़ यूज़ करना पसंद करती हूँ एंड दैट्स मोस्ट ऑफ द टाइम वेयर आई टेक एडवांटेज ऑफ द फ्रेश परफ्यूम्स दैट आई हैव इन माई कलेक्शन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरे फ्रेश एक्वा परफ्यूम्स के टॉप 5 परफ्यूम्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड you follow me on Instagram. And now let's get started. Now, the very first recommendation and something which is expected and universally known by now is Davidoff Cool Water for women. Now, this one is the Eau de Toilette version, and as you can see, I've put a good dent to it. मैंने ये full review इसका perfume का already अपने channel पे किया हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा in depth में नहीं जाऊँगी, but this perfume is like the epitome of fresh fragrances. जब ये रिलीज़ हुआ था, इसके रिलीज़ होने के बाद there was like a stir in the market for fresh lovers, and this brought a new kind of a variety in fresh perfumes. Now इसमें fresh notes, aqua notes बहुत prominent है, but it's not just aqua. There is like a hint of watermelon, pineapple, diluted down fruits का इसमें ऐसा लगता है juice added है, like concentrated watermelon, pineapple नहीं लगता इसमें। A very watered down pineapple and watermelon का पानी, ऐसा लगता है उसका पानी इसमें मिक्सड है। एंड थोड़ा सा इसमें मस्क है एंड थोड़ा सा एक फ्लोरल टच है, बहुत ही नाजुक लिली ऑफ वैली का एक फ्लोरल टच है, बट मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ अ वेरी एक्वा फ्रेश काइंड ऑफ अ परफ्यूम विथ इट्स ओन ट्विस्ट। तो ये वाला अपने खुद के रीजंस की वजह से, यूनिक फैक्टर की वजह से ये फेमस हुआ था। इट हैज़ कैप्चर्ड द fresh perfume market very well, and till date people talk about this particular perfume. and मैंने इसको यूज़ किया है, टेस्ट एंड ट्राई किया है। मुझे लगता है कि ये अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत महंगा है। हाउएवर जब ये रिलीज़ हुआ था, ये इसमें एक यूनिक फैक्टर था, बट एज द टाइम हैज़ गॉन बाय, some of the dupes have come up for this one, and those dupes are pretty close to Davidoff Cool Water with almost a fraction of price. so मैं ये नहीं रिकमेंड कर रही कि आप बिल्कुल 6,000 रुपये स्पेंड करो एक फ्रेश परफ्यूम पे, बट इफ़ यू आर इन टू ओरिजिनल परफ्यूम्स, लाइक द ओरिजिनल फॉर्मूला, लाइक द ओरिजिनल कंटेंट, तब आपको इसका एक एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी सोफेस्टिकेटेड फ्रेश परफ्यूम, idealistic for office wear. Like I love wearing this to office, and close proximity में I get good compliments on it. हालांकि ये strong perfume नहीं है and this is EDT, it's not very long lasting as well, but overall इसका feel अच्छा है and it is your choice if you want to splurge 6,000 on this perfume or not. मैंने एक बार तो खरीद लिया, but I'm pretty sure मैं इसको repurchase नहीं करूँगी, but I did enjoy it and I do believe in getting the original kind of like the formula and experience it, especially if you are a perfume lover. So since I already spoke about Davidoff Cool Water, ये उसी का एक kind of like a dupe है, and this one is like a 70% dupe of Davidoff Cool Water. This one is called as Ajmal Raindrops. Now इसका भी full blown review मैंने मेरे channel पे किया हुआ है। Now since मेरे पास ओरिजिनल है, तो जब मैंने इसको स्निफ किया, इसने मुझे उतना लेवल पे इम्प्रेस नहीं किया जितना मुझे डेविडॉफ ने किया था। क्वालिटी वाइज, लाइक द वे, द रिचनेस, द वे, द सोफेस्टिकेशन, क्लासीनेस दैट परफ्यूम हैज़, इसमें मुझे वो उतना नहीं मिला। एंड मैं कह सकती हूँ कि दिस वन इज़ लाइक अ 60-70% ड्यूप। तो इस परफ्यूम में एक शार्पनेस है, लाइक बहुत तेज़ शार्पनेस है, काइंड ऑफ लाइक अ बर्गमॉट शार्पनेस आउट देयर। मतलब ना एकदम ये हिट करता है, ये उतना शार्प है ओपनिंग में। एंड इसमें भी थोड़े बहुत फ्रूटी नोट्स हैं, प्रोमिनेंट नहीं है, थोड़े से जेस्टी और फ्रूटी नोट्स हैं इसमें। एंड इसमें एक अलग हिंट है, लाइक देर इज़ अ काइंड ऑफ लाइक एन एनिमलेटिक एक्वा मरीन फील टू इट।
एंड वो उसमें फ़ील आता है एम्बर ग्रिस की वजह से। अब एम्बर ग्रिस ना एक बहुत ही यूनिक नोट है, एंड अगर आप उसके बारे में रीड करोगे या मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नोट्स पे एनालिसिस करना। तो एम्बर ग्रिस एक एक्चुअली में एम्बर ग्रिस क्या होता है, वो एक सॉलिड वैक्सी प्रोडक्ट होता है जो कि स्पर्म व्हेल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से एक्वायर होता है। सो दिस इट एक्चुअली इज़ हैज़ अ एनिमलेटिक ओरिजिन टू इट, एंड जो एक्चुअल एम्बरग्रिस है उसमें एक मरीन फीकल फ्रेग्रेंस होती है जो टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी डेवलप होकर एक स्वीट अर्दी फ्रेग्रेंस पे कन्वर्ट होती है। नाउ एम्बरग्रिस अपने आप में एक बहुत एक्सपेंसिव नोट है, एंड किसी भी परफ्यूम में ओरिजिनल एम्बरग्रिस अगर यूज़ होता है तो वो हज़ारों हज़ारों के रुपए में चला जाता है, एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी रेडिली अवेलेबल। तो सिंथेटिक एम्बर ग्रिस आजकल बहुत सारे परफ्यूम्स में यूज़ होता है, एंड वो सिंथेटिक एम्बर ग्रिस इस परफ्यूम में भी यूज़ हुआ है। तो अगर आप इसको अच्छे से टाइम देकर थोड़ा स्निफ करोगे, ऑब्जर्व करोगे, you will get that slight hint of leathery animaletic feel in this perfume, along with certain like fruitiness, थोड़ा सा woodiness, and एक थोड़ा सा uh, एक टच ऑफ एनिमलेटिक फील टू इट। सो ये वैसा परफ्यूम है। अगेन लाइक आई सेड, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्वा फ्रेश परफ्यूम, नॉट अ वेरी बेसिक एक्वा फ्रेश परफ्यूम, अ डिफरेंट टेक। इसकी परफॉर्मेंस भी एवरेज है, अराउंड 4 to 5 hours इट लास्ट ऑन मी। अगेन अ वेरी गुड पिक फॉर समर सीजन। अगेन एक अच्छा डेंट दिया है मैंने इस परफ्यूम को, एंड आई थिंक बहुत जल्दी मेरे प्रोडक्ट एम्प्टीज में ये आने वाला है क्योंकि मैं इसको काफ़ी स्पीड से यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम लाइक यूजिंग दिस इन लेयरिंग कॉम्बिनेशंस एज वेल। सिंस डेविड ऑफ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, मैं एक्चुअली उसको इसके साथ पेयरअप कर देती हूँ। इन दोनों का लेयरिंग कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा और एक यूनिवर्सली फ्लैटरिंग काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन बनता है। लाइक मेन विमेन बोथ कैन यूज दिस कॉम्बिनेशन टुगेदर फॉर लेयरिंग, एंड ये एक बहुत ही बॉम्ब लेयरिंग कॉम्बिनेशन है। सो हालांकि मैं अभी लेयरिंग कॉम्बिनेशन डिस्कस नहीं कर रही थी, बट सिंस दीज टू आई यूज इन लेयरिंग, आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर। So my third pick is a fresh Date. Now ये सलमान खान का ब्रांड है, and Date is the perfume name. Now this is also a very different aqua fresh perfume. इसका notes breakdown काफ़ी अच्छा है, काफ़ी काइंड ऑफ लाइक कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये वाला थोड़ा प्लेजेंट है। इसमें ना वो शार्पनेस नहीं है। इस परफ्यूम में एक बहुत ही डिस्टिंक्ट कामनेस है, लाइक लिटरली एक कामिंग परफ्यूम जैसा रहता है ना, इसमें वो वाला इफेक्ट है, एंड दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ लैवेंडर। इसका ओपनिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कामिंग लैवेंडर का फील आता है। ओवरऑल एक काफ़ी ओपनिंग में ऐसे बर्गमॉट और लैवेंडर है जिसकी वजह से एक थोड़ा सा सिट्रसीनेस है, लेकिन बर्गमॉट बहुत ज़्यादा शार्प नहीं आता इसमें। लेकिन बर्गमॉट थ्रू आउट द फ्रेग्रेंस चलता रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो फेड हो जाता है टॉप नोट्स में, नहीं, वो थोड़ा सा परसिस्ट होता है इसके मिड नोट्स एंड बेस नोट्स तक। तो इट स्टार्ट्स विद बर्गमॉट का जेस्टीनेस, देन इसका लैवेंडर बहुत कामिंग है, लाइक इन सम वे आई फाइंड दिस वन टू बी मच बेटर देन अजमल रेन ड्रॉप्स। इसका डीएनए मुझे ज़्यादा पसंद है पर्सनली, एंड इस परफ्यूम में मिडिल नोट्स में फिर से वो लिली ऑफ वैली का यूज़ है जो डेविड ऑफ कूल वाटर में भी है। तो इसके मिड नोट्स में थोड़ा सा जैस्मिन भी है। अगेन डोंट टेक जैस्मिन एज अ वेरी स्क्रीची नोट इन दिस, पता भी नहीं चलता कि इसमें वाइट फ्लोरल्स का प्रेजेंस है एक्चुअली, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी वेल ब्लेंडेड परफ्यूम है ये। इसमें एक हिंट ऑफ स्वीटनेस भी है विच इज़ कमिंग फ्रॉम लिकोरिस, एंड एक परफेक्टली ब्लेंडेड एक्वा फ्रेश परफ्यूम जिसको बोलते हैं ना, आई विल से दैट दिस इज दिस वन, एंड ये सिर्फ 259 रुपीज़ का है। आई थिंक दिस इज वर्थ ट्राइंग, एंड इफ़ यू आर, एंड दिस इज काइंड ऑफ लाइक यूनिसेक्स, इसको मैन वेमेन दोनों ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आई यूज़ इट ऑल द टाइम ड्यूरिंग समर्स। इसमें मस्क की जगह पचूली का यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से एक हर्बल अर्थिनेस आता है इसमें, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इसमें थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट ज़्यादा आता है, बिकॉज लैवेंडर mixed with that patchouli is definitely making this a very soothing, calming, aqua fresh kind of a fragrance. Like बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि आप आराम से बैठ के योगा कर रहे हो एंड यू आर लाइक जस्ट मेडिटेटिंग, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ fragrance that you want to experience when you're doing something like this, something which is like very calming, very soothing, and very something which brings peacefulness to you. This is that kind of a fragrance. I really enjoy using this in office because this is something which is
needed in office, क्योंकि office में I don't know, especially for my profile, I feel that there's a lot of pressure and you have a lot of things going on in your mind and there's so much to manage. तो मुझे लगता है something like this really keeps me grounded. It really keeps me, it gives me that earthy calmness, and that is exactly what I need in my perfume. So this is one of the best office wears out there and I love this perfume. Now my fourth pick is from Fog and this one is called as I Am Queen. Now I Am Queen perfume is again a very good take on fresh perfumes. अब इसमें भी मुझे एक बर्गमॉट सिट्रसी ओपनिंग मिलती है एंड फॉग फ्रेग्रेंसेस की स्पेशलिटी है कि दे डोंट गिव द नोट्स ब्रेक डाउन. सो आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई नोज एंड मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. तो मुझे इस परफ्यूम में डेफिनेटली एक वाइट फ्लोरल का टच लगता है. द काइंड ऑफ एक्वा फ्रेग्रेंसेस जिसमें एक थोड़ा ग्रीननेस होता है, थोड़ा सा वाइट फ्लोरल इफेक्ट है, थोड़ा सा अपलिफ्टिंग काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा स्पाइसीनेस है. तो इस फ्रेग्रेंस में वो सब कुछ है. मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने एक जास्मिन फ्लावर्स का बुके योर होल्डिंग, जिसमें उसके ब्रांचेस भी हैं, उसमें थोड़ा सा ओस लगा हुआ है, थोड़ा गीलापन है, पत्तियां हैं, थोड़ा ग्रीननेस है, and that is what you're holding. This smells like that kind of a fragrance. It's not that dominating on white florals, don't get me wrong. This is a proper aqua spicy kind of a fragrance, but इसमें एक uplifting वाइट फ्लोरल का इफेक्ट ज़रूर है विथ सम लाइक bergamot citrusiness going on there. Now this is called as I Am Queen, but again I don't know why they have named it I Am Queen, because this is something which is so unisex. I definitely see a guy wearing this and rocking this, with comfortably rocking this, like without a speck of doubt rocking this. So I don't know, this is one of the good unisex perfumes out there. काफ़ी इनएक्सपेंसिव है ये एंड यू गेट अ गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट. एंड मैंने इसमें डेंट दिया है बट आई डोंट नो, उतना दिख नहीं रहा. इतना फिनिश कर चुकी हूँ मैं, शायद लाइट में दिखेगा, इतना फिनिश कर चुकी हूँ मैं. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो विद दिस वन एंड लिटरली दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि ये महीनों तक चल जाता है, ख़त्म ही नहीं होता. सो आई थिंक दिस इज़ सुपर अफोर्डेबल, सुपर गुड क्वालिटी and one of the best freshies available in the market. So my last recommendation is from Calvin Klein and this one is Calvin Klein for men and this one is called as Escape. Now ये मेरा फिफ्थ recommendation इसीलिए है क्योंकि ये बहुत like fresh category के perfumes ना मुझे उतना money spend करने पे मुझे बहुत पेनफुल फील होता है. एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑन दिस पर्टिकुलर परफ्यूम एंड दिस वॉज अ फ्रेश कैटेगरी परफ्यूम. सो आई डोंट नो, आई हैव दैट काइंड ऑफ लाइक अ नोशन कि इस टाइप का परफ्यूम, एक फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम मुझे इसके आधे दाम में मिल सकता है, जो ऑलमोस्ट उतना ही परफॉर्म करेगा जितना ये करता है. सो मुझे थोड़ा सा एक एक मेंटल ब्लॉकेज है उस चीज़ को लेकर, बट आई हैव टू से कि ये अंडर परफॉर्मर नहीं है. डिस्पाइट बीइंग एन EDT ये परफ्यूम काफ़ी अच्छा स्टे करता है मेरे ऊपर, ऑलमोस्ट लाइक 6-7 आवर्स तक स्टे कर लेता है एंड आई लव द फैक्ट दैट इट वर्क्स रियली वेल ऑन माई स्किन. नाउ दिस परफ्यूम is a super mature, earthy, spicy, aqua fresh, and a very green spicy perfume. Now अगर आपने eucalyptus oil sniff किया है, you'll know that it has a distinct pungent smell to it. काफ़ी strong होता है eucalyptus का smell and इसमें वो eucalyptus का smell डिस्टिंक्टली मुझे आता है और वो उसके नोट्स में है भी. इसका नोट्स ब्रेकडाउन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ग्रेप फ्रूट है, मेलन है, यूकलिप्टस, बर्गमॉट, सो मेनी थिंग्स इन द ओपनिंग. इसमें सी नोट्स हैं मिडल नोट में, देन इट हैज़ फर बाल्सम, सेडार वुड, a lot of notes. I'll leave the notes breakdown right here for you to check out, but I will tell you the overall feel. It has a earthy, green, pungent eucalyptus, spicy, woody feel to it. A very mature fragrance for men and women. And overall ये एक बहुत ही डिफरेंट टेक है फ्रेग्रेंस नोट्स को लेकर, एक फ्रेश कैटेगरी को लेकर एक बहुत ही डिफरेंट टेक है ये, और मुझे ये बहुत यूनिक है इसीलिए पसंद है.
हालांकि महंगा है, वो मुझे पसंद नहीं है, बट इट्स वेरी यूनिक, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है. सो दिस वॉज माई ओवरऑल लिस्ट फॉर माई फ्रेश एक्वा परफ्यूम्स विथ अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट. आई होप कि आपको ये परफ्यूम का वीडियो पसंद आया होगा. दीज रिकमेंडेशंस वर गुड इनफ फॉर यू, एंड आई विल कम अप विथ अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फ्रेश परफ्यूम्स एज वेल. आई वॉन्ट टू शेयर some of my citrusy fresh perfumes out there, which is like a different category altogether. So I will come up with that video as well. Plus I will also come with floral fresh, like which are like aqua floral, different kind of florals, like maybe rose and stuff like that. So I will come up with those lists as well. Stay tuned if you are interested in videos like these. Subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very, very soon in my next video. Bye.